समाधि पे इतना 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 आनंद हुआ कि कोई मतलब उसकी आप कल्पना नहीं कर स्वामी जी सकते। पूरा किस्सा बताएं क्या है। उसका मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। हमारे यहाँ हुआ ये कि एक शिविर हुआ ओशोधारा का। अब दिव्या रिकॉर्डिंग करेगी। हमारे एक ओशोधारा का शिविर हुआ। तो स्वामी जी हुआ ये कि हमारे यहाँ ओशोधारा का शिविर हुआ। ओशोधारा के शिविर में हमारे शहर के सन्यासी थोड़े से अलग टाइप के थे। तो ओशोधारा की कुछ बातों से वो राजी नहीं हुए। उसमें से एक बात तो वो 14 दिन में परमात्मा पाने वाली चल रही थी, और दूसरी ये थी कि आखिरी दिन सिद्धार्थ आए और सिद्धार्थ के साथ वो ब्लैक कमांडो बना के और धक्का देने लगे सन्यासियों को। तो एक हमारे शहर में एक सन्यासी थे, वो भाई सबसे पुराने सन्यासी बिल्कुल समझो वो। तो वो जो थे उनको भी धक्का दिया, उनको थोड़ा गुस्सा आ गई। फिर वहां बैठ के पुराने सारे सन्यासियों ने मतलब एक बनाया कि यार ये गड़बड़ हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तो मैंने कहा स्वामी जी वो कुछ कर तो रहे हैं, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे, तो या तो कुछ करो। तो बात ये आई कि शिविर होना चाहिए, और एक इन लोगों ने जो गलत बातें फैला रहे हैं, एक सही शिविर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब सही शिविर कौन ले, अब सही शिविर कराए कौन, तो किसी में हिम्मत नहीं। अच्छा मैं तो उल्टा आदमी, आ गया कराना तो अब कराएंगे। हमने कहा शिविर कराएंगे। अब स्वामी जी उस समय हैंड टू माउथ स्थिति थी, मेरे पास पैसे इतने होते नहीं थे, क्या करें। दिल्ली में हम उस समय रह रहे थे, जबकि हम और दिल्ली में थे। 10,000 रुपये 12,000 रुपये से सैलरी मिलती थी, एक जॉब करती थी। वो हमने कहा कि शाहजहांपुर में एक शिविर कराते हैं, लेकिन अगर किसी सन्यासी को बुलाएंगे कराएंगे। बहुत सारे मतलब सोचने के बाद ये हुआ कि शिविर ही तो लेना है, हम ले लेते हैं भाई, हम ही ले लेते हैं। हमने उससे पहले कोई शिविर नहीं लिया था, उससे पहले बस वो वाला शिविर था जो इन लोगों ने कराया था। हाँ, बाकी शिविर हमने कोई नहीं लिया था। हमने कहा चलो हम ले लेते हैं, शिविर क्या है, ध्यान तो हमने बहुत कराए लोगों को, बस शिविर में नहीं कराए थे। तो हमारे से कहा कि हम शिविर ले रहे हैं, तो पहले तो उससे मीटिंग बैठी, शिविर का शुल्क कितना होगा। तो हमने कहा यार ज्यादा शुल्क में लोग आते नहीं। तो शाहजहांपुर में एक धर्मशाला है, वो धर्मशाला जो है 30,000 रुपये पर डे पे किराए पे मिलती। अब 3 दिन के लिए लेंगे तो 1 लाख रुपए किराया हो गया। लेकिन वो धर्मशाला कहती है यदि तुम अपने शिविर का शुल्क ना रखो तो हम फ्री में दे देंगे। हमने कहा यार निःशुल्क रख लेंगे। तो उस पर सन्यासी मीटिंग, सन्यासी तो हर जगह ना कचरा, नहीं ओशो कह गए निःशुल्क नहीं होना चाहिए। अरे भैया तुम्हारा निःशुल्क के चक्कर में 90,000 रुपये कौन देगा। हमने एक जुगाड़ लगाई, हमने कहा निःशुल्क शिविर और 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस किया ना, मात्र 50 रुपए में शिविर होगा, रजिस्ट्रेशन फीस और पूरा शिविर निःशुल्क। और स्वामी जी उसके लिए हमने प्रचार शुरू कर दिया। जो थे हमारे शहर के सन्यासी, उन्होंने जाके वो जगह बुक करा ली, मतलब उस जगह की बुकिंग करा ली कि 3 दिन के लिए। अब शिविर मेरा होना, बुकिंग उनके नाम से, उनके पास कागज बुकिंग का। उसके बाद साहब पहले तो ये था कि कौन आएगा। अच्छा हमारा ये मानना रहता है जब ओशो का शिविर हो तो शिविर का मतलब है कि नए संचालक, नए लोगों को जोड़ना। तो हमने अपने शहर में स्टॉल लगवाया, ये लोग खड़े हुए, स्टॉल लगाया और 120 रजिस्ट्रेशन हुए। 120 स्वामी जी रजिस्ट्रेशन बहुत हुए, 120 रजिस्ट्रेशन हो गए। अब यार सब कुछ सही जा रहा, जबकि हमने जॉब भी छुड़वा दी थी, शहर ही बुलवा लिया था। हुआ ये स्वामी जी, मुझे शिविर से 1 हफ्ते पहले ऐसी खुशबू आनी शुरू हुई कि सन्यासी लोग मेरे खिलाफ मीटिंगें करने लगे, वो खिचड़ी पकने लगी। ये तो मेरे खिलाफ हमेशा से चलता रहा, कोई नई बात नहीं है, आज भी चलता है, कल भी चलेगा। मीटिंगें शुरू हो गई, यार क्यों हो रही है समझ में नहीं आए। अब मीटिंग ये कि ये लड़का मंच पे नहीं बैठेगा। अरे भाई तो जवान लड़का, अभी नया लड़का मंच पे बैठ जाएगा। हमने कहा यार कोई और बैठ जाता, लेकिन शुरू से करते। ये तो राजनीति क्यों कर रहे हो, ये बात कहनी थी तो पहले कहते कि हम लेंगे, हम तो तुम्हें करवा देते। लेकिन तुम पहले तो है नहीं, अब सब कुछ तैयार हो गया, अब खाना खाने का वक्त आया तो तुमने कहा तो हम आए। तो स्वामी जी हुआ ये कि सारे सन्यासियों ने मीटिंग कर ली कि इसे शिविर नहीं करने देंगे। और मेरा जो रजिस्टर था जिसमें 120 लोगों के रजिस्ट्रेशन थे और फोन नंबर थे, वो रजिस्टर भी किसी ने हमारा मार लिया।
अब स्वामी जी हुआ ये कि जिस दिन हम शिविर के लिए वहां पहुंचे सुबह, मतलब पंडाल अंडाल लेके पहुंचे उस जगह पे, उसने तो कह दिया कि आपकी तो यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। बुकिंग उसकी थी। हमने कहा मतलब, कहने के वो बुकिंग तो उनकी है, उन्होंने कह दिया कि हमारे शिविर तो होगा नहीं। अब देखो कर दी बदतमीजी। और 120 जो सन्यासी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको फोन कर करके कहा जा रहा है कि शिविर कैंसिल हो गया। ये हाल से ये है मतलब ओशो के प्रेमी है ना, हम तो दुष्ट हैं, वो प्रेमी है। उसके बाद स्वामी जी वो जो व्यक्ति थे जो रघुवर दयाल जिनका वो धर्मशाला थी, वो भी कि नहीं आप इसको तो नहीं करने देंगे क्योंकि सन्यासियों ने मना कर दिया, इनका तो आपस में ही मतलब मतभेद है तो इनको क्यों करने देंगे। हमने कहा हम तो करेंगे चाहे हम सड़क पे करें। हमने तो इस पूछो, हमने कह दिया, हमने कहा हम सड़क पे खड़े होके कर लेंगे, धर्मशाला तो तुम्हारी है, सड़क तो तुम्हारी नहीं है। हमने कहा बाहर लगेगा म्यूजिक सिस्टम, यही नाचेंगे, तुम रोक नहीं पाओ 3 दिन तक। बाद में कुछ ऐसा विवाद फैला कि रघुवर दयाल को एक मानने वाले थे, एक विजय अरोड़ा हमारे यहाँ स्वामी जी थे, सन्यासी ओशो के भी थे लेकिन रघुवर दयाल से भी जुड़े थे। वो और उनकी वाइफ रघुवर दयाल की बहुत सेवा करती थी, रोज मतलब उनके यहाँ सत्संग में बैठना और उनकी सेवा करना। वो मुझे भी मानते थे, मुझे भी स्वामी जी भाई पसंद करते थे कि नहीं एक आदमी तो है हिम्मतवान। तो वो विजय अरोड़ा जी को जब पता लगा कि स्वामी जी के शिविर में ऐसा कर रहे हैं, तो विजय अरोड़ा और उनकी पत्नी ने दोनों ने वहां पे लड़ाई लड़के कि भाई बाबूजी या तो स्वामी जी का शिविर करने दो, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तब हमारे शिविर की परमिशन मिली। स्वामी जी अद्भुत शिविर था। जब पहला शाम का सत्संग शुरू हो रहा था, इससे पूछो, सामने सारे सन्यासी बैठे हुए हाय शशांक हाय 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 कर रहे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लग रहे। ये शिविर ये सोचो, ये सन्यासियों का क्या ढंग है। खैर कोई बात नहीं, हमने शिविर किया, तुम मुर्दाबाद कर रहे, हम यहाँ ओम ओम कर रहे, हम यहाँ ओशो ओशो कर रहे, तुम मुर्दाबाद कर रहे। तुम समझ लो कि तुम क्या कर रहे, किस पक्ष में बैठे हुए। स्वामी जी 3 दिन का शिविर किया, वो रोक नहीं पाए। सब जो भी हमारे साथ लड़के लड़कियां 30-35 लोग थे, 30-35 लोग, बहुत अच्छे ढंग से सब चल रहा था, सारे ध्यान बढ़िया गहरे गंभीर। एक लड़के ने म्यूजिक सिस्टम हमें दे दिया था निःशुल्क। कभी को हमने उसे क्रिकेट खिलाया था, उसका म्यूजिक का काम था, उसने म्यूजिक सिस्टम फ्री में दे दिया। खाने की जिम्मेदारी हमारे पिता ने कहा कि चल तू कर रहा है तो खाना मेरी तरफ से, ऐसे करके। और वो उसके लिए जो बर्तन नहीं उसके लिए जो बर्तन थे वो हम लोगों ने ले लिए थे वहां से, क्या नाम है, गुरुद्वारे से उठा लिए थे, जो बारदाना वगैरह चाहिए था। तो ऐसे करके 50 रुपए में शिविर हो गया। लेकिन तीसरे दिन हुआ ये कि वहां पे सुबह के समय ही हम लोगों की लाइट काट दी गई कि ये जो है शिविर तो ले लिया लेकिन ये सन्यास नहीं देगा किसी को। यार अजीब बात है। ओशो प्रेमी है ये, ओशो प्रेमी नहीं, वो ऐसे ही तो प्रेमी होते हैं। हम तो दुष्ट आदमी, हम दुष्ट आदमी शिविर करा रहे हैं, हम दुष्ट आदमी लोगों को सन्यास दे रहे हैं, हम दुष्ट आदमी आश्रम बना रहे हैं। और जो ओशो के प्रेमी हैं वो मुर्दाबाद कर रहे हैं, ना शिविर करवा रहे, ना आश्रम बना रहे, ना कुछ कर रहे। खैर चलो, तो कुल मिला के उस शिविर में फिर वो घटना घटी। पूछो शाम को उन लोगों ने शाम को स्वामी जी मैंने कहा तुम लाइट काट दी, यही तो है कि तुम उत्सव के लिए नहीं करने दोगे। हमने 2 लड़के थे, हम उन्हें जानते थे, हमने जाओ ढपली उठा लाओ। वो ढपली और मजीरा उठा के लाए और हमने कहा बच्चों से तुम्हारी ये जो खाल है ना, ये समझ लो चमड़ी, इसे बजाओ, छाती ठोक ठोक के आवाज करो। और संकल्प उत्सव किया बिना म्यूजिक सिस्टम के, और इतना जबरदस्त हुआ स्वामी जी। 2-2.5 घंटे उत्सव चला वो। नहीं, बाद में 2-2.5 घंटे चला और बाद में हम लोग रघुवर दयाल जी के ऑफिस में जाके सब लोग उनको बारी बारी एक पूल भेंट करके आए पूरी घटना कि आपने लाइट काट के हमें इतना अद्भुत मौका दिया। पूरी घटना। तो पूरी घटना में फिर ये हुआ कि शाम को शिविर हुआ। शिविर लेने के बाद ये सारे बच्चे जब बैठे, मतलब संन्यास उत्सव वो हो गया, सारे बच्चे बैठे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? आज तुम लोगों ने संन्यास लिया। तो बोले बताएं। तो उसी समय एक लड़की भी थी, उस लड़की ने अपने गले की माला उतार के मतलब मुझे देने लगी कि स्वामी जी आप बहुत तकलीफ में यहाँ चल रहा है, सब कुछ मैं देख रही हूँ, तो माला उतार के। मैंने कहा एक मिनट रखो जल्दी से। मैंने कहा अभी सन्यास लिया, अभी हम पे ही दया दिखाने लगी। हमने नहीं लेते, हमें कोई दया की जरूरत नहीं, ले जाओ। हमने कहा अभी जो मांग रहे हैं वो दो। तो मांगा मैंने ये कि इस प्रांगण में जितने भी लोग हैं
चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे चपरासी हो, चाहे यहाँ का मालिक हो, तुम जाओ और सबको गले लगाओ। और जब सबको गले लगा लेना, तब तक मैं यहीं बैठा हूं। और मैं वहीं बैठा रहा। ये सब लोग गए और पूरे प्रांगण में घूम के, सबको सफेद वस्त्र पहने सारे लोग पूरे प्रांगण में घूम के, और रघुवर दयाल को जाके फूल दे दे के ये लोग और उनको गले लगा लगा के आए। रघुवर दयाल प्यारे इंसान थे स्वामी जी, वो रोने लगा आदमी। और सब आ गए, तब मैं अकेला रघुवर दयाल के पास गया। मैं मिलने, हाँ, जिन्होंने लाइन कटवाई थी, जिनका वो था प्रांगण। रघुवर दयाल ने मुझे गले लगाया और कहने के बेटा मुझे भूल हो गई तुम्हें समझने में, मैं लोगों के चढ़ावे पे आ गया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। लेकिन 3 दिन पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसे हो? मैंने कहा कर्म बोलता है, बातें नहीं बोलती। मैं चाहता था तुम देख लो मैंने 3 दिन यहाँ क्या किया। आपको मैंने देखा, मैंने कोई गलत शिक्षा दी हो, आपने आवाज म्यूजिक सिस्टम पे आ रही थी, मैंने कोई गलत शिक्षा दी हो, यहाँ किसी ने उपद्रव किया हो, यहाँ किसी ने शराब पी हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो तो बोलो। बोले नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा फिर किस बात का? और स्वामी जी, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मतलब होना तो यार ये चाहिए था कि एक सहयोग से होता तो और कितना सुंदर होता। उसी शहर में 120 लोग नए जुड़ते, सहयोग होना चाहिए स्वामी जी। उसी शहर में 120 लोग नए जुड़ते। हाँ, उससे भी बढ़िया हो गया। पर ये है कि आदमी थोड़ा सा भाई स्मृतियों में तो बढ़िया हो गया, मुझे तो निखार गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी बातें मुझे तो निखार गई, लेकिन ओशो के काम को तो बिगाड़ती है ना। अब ओशो के काम को मैं थोड़ी ना बिगाड़ रहा, इकट्ठे हो गए वो बिगाड़ रहे। और मुझे उनसे व्यक्तिगत किसी से कोई झंझट नहीं, मैं आज भी मिल लेता हूँ, कोई किसी से झंझट नहीं। लेकिन उस बात को लेके कि शिविर नहीं, अरे ये कोई बात हुई यार, तुम कर लेते। हम तो कह रहे थे कोई आया आगे, कोई आया ही नहीं तब आगे, तब मुझे अकेले शिविर करना पड़ा था। जैसे अभी ओशो आश्रम बनाने के लिए मैं कहूं लोगों से आ जाओ आगे निकल के, कोई आता नहीं, तो भैया फिर अपने आप ही डटेंगे, कुछ भी करेंगे। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ मिसाल बैठा है, वो तो सामने है, वो था वहां। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं जितनी भी बातें आज तक मैंने फेसबुक पे कहीं बोली हैं वो हैं, यथार्थ हैं, उन सबके प्रमाण मौजूद हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ स्वामी जी, सन्यासियों से मेरा निवेदन यही रहता है कि यार ये जो भूले करते आ रहे हो ये अब मत करो। भाई भूले हो गई, हमने मिट्टी डाल दिया, तुम भी मिट्टी डाल दो। और कहाँ मिलजुल के करोगे कितना बढ़िया। यार एक बड़ा पुराना गाना याद आता था मुझे, वो फिल्म का एक गाना था, लेकिन एक बच्चों की फिल्म बनी थी, मुझे याद है अभी भी, एक छोटी बच्चों की फिल्म बनी थी जिसमें बच्चे क्रिकेट का मैदान बनाते हैं खेलने के लिए। उस फिल्म में वो गाना डाला गया था, वो किसी दूसरी फिल्म का था, इसमें डाला गया, लेकिन मुझे वो बच्चों की फिल्म याद है। उसमें है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये भी तो तरीका ये गाना है पुराने पिक्चर का, शायद पूरा पता नहीं पश्चिम में जैसा ही है। साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे। इकट्ठे हो गए ना, जब होता है ना कोई काम, ये ना अलग अलग अपनी डबले बजा रहे हैं। वही तो आज शाहजहांपुर में कितने लोग हैं जो नाम लेते हैं ओशो का? 2 ही 3 4 लोग मुश्किल से। बच्चे जब आपने लोगों को उनकी देशना फैलाई ही नहीं तो फिर क्या लोग जानेंगे उसको? अच्छा, मैं जब तक था, अच्छा कितने काम करता था, कितने शिविर, हम लोग कुछ नहीं करते थे तो 10-20 लोग इकट्ठे सड़क पे खड़े हो जाते थे। नहीं, ऐसी स्वामी जी सड़क पे स्टाल लगा के खड़े हो गए, लिख दिया जो घर बाहर आप ना चले हमारे साथ। ऐसा करते थे हम तो, सड़क पे ही खड़े हुए हैं। जब मौका लगा, जहाँ मौका लगा। ओशो के बर्थडे पे हम रक्तदान करवाया। हाँ, रक्तदान किया। 20-20, 25-25 लड़के लड़कियां रक्तदान करे। हाँ, थोड़ी थोड़ी झलकी आती रहे ना, थोड़ा मैंने बड़े काम किए। शहर भूल नहीं पाता था कि ये ग्रुप भी कोई। हाँ, ये हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। चलो बड़ा तो कभी हो रहा है, जब भी ठीक है, बाकी छोटी छोटी झलकी ऐसे होते रहने चाहिए। अब अच्छा यही बताओ, ये टीड़ा चलो एक है, यहाँ पे जैसे भी सही शिविर विविर जो भी कराते रहते होता रहता,
लेकिन एक पूरे जोर के साथ मिलके क्या सन्यासी सहारनपुर में प्रयास करते कोई? वहाँ पे नहीं कब से नहीं हुआ? होना चाहिए ना यहाँ तो बाकी भाई। अच्छा एक बात आओ, मैं था, जी मैं जिस समय यहाँ रहता था, मैंने थोड़े से पर्चे बांटे थे जी उस समय, जितने पैसे थे 2000 रुपए, उस पर्चे से ये फंसा। मैं फंसा ही कहूंगा मैं। ओशो का जो आएगा फंसेगा, और जो फंसने को राजी हो वही आए। हम तो कई बार कहते हैं ओशो लुटेरे थे, उन्होंने मुझे लूटा, और मुझे लूट के इतना मजा मिला कि पूछो मत। और मैंने गुण सीखा है, जो लूटने को राजी हो आ जाए। सीधा सा खेल है। तो मैंने कहा एक फंसा, लेकिन देखो एक सहारनपुर का फंसा हुआ यहाँ कुछ कर ही रहा है भाई। जैसे भी सही आश्रम को जिंदा रखे। इसे देख के और 2-4 फंस जाएंगे ऐसे ही। फंसे, अरे यही जोर मारा जाए, यही अच्छे से जोर मारा जाए सारे लोग मिलके, तो बहुत फंसेंगे। जैसे हम हमारे गांव में ना जो आसपास के आए, वो कहते हैं यार लाल कपड़ों वालों का आश्रम बन रहा है तीवड़े में। अब यही बात है, ये अच्छा प्रचार है भाई। कल को उन्हें भी इनवाइट करेंगे बहानों से, कभी यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया। अब इस चीज का पता लग गया लोगों को, तीवड़े में क्या हो रहा है, लाल कपड़े वालों का आश्रम बन रहा है वहाँ पे। अभी लाल धीरे धीरे ओशो का नाम मिलेंगे। अभी तो बोर्ड लगवाएंगे, हम और दिव्या देख रहे थे कि कहाँ से बोर्ड लगवाने हैं, कितने बोर्ड लगेंगे। अभी तो बोर्ड लगवाएंगे, पूरे रास्तों में बोर्ड लगेंगे अच्छे से, ताकि पता लगे हाँ साहब यहाँ कुछ है। और पूछते रहते हैं लोग बाहर, लड़के भी काफी पूछते हैं क्या क्या चल रहा है, किस तरह हो रहा है। मैं कभी लाल कपड़ों वालों का बना आके देखो वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं बताना हमें तुम्हें। मेरे साथ चलो, हम दिखाऊंगे क्या हो रहा है। घुस आओ गेट में, घुस आओ, बाकी तो जमूरे अंदर बैठे। नहीं ये देखो, आप कुछ करोगे तो कुछ होगा, खाली बैठोगे तो बस काट लो समय। मुर्दों का कहीं नाम होता है। सीधी सी बात ये, हर सन्यासी का ये फर्ज है कि उसे अपने निकट कुछ सन्यासी पैदा कर लेने चाहिए, जो उसे कुछ समय समय पे याद दिलाते रहे। मुर्दों का भी नाम हो स्वामी, इस बात को तो रहने दो। नहीं, मुर्दों का नाम तब होता है वो दूसरे लेते हैं, नहीं जिंदा अपना नाम खुद पैदा करता है। खुद नाम लेवा लेता है। एक जाट था बहुत बद, वो जिस वक्त उसका समय पूरा हो गया मरने के लिए, उसके लड़के जो थे तो वो कहने लगे कि हमारे लिए कुछ संदेश हो। उसने कहा आपके लिए छोटा सा संदेश है, मैंने बहुत बड़ी कर रखी। जिस वक्त मैं मरूंगा ना, मेरे मुंह में जो है खुंटा काट दो। अच्छा, कभी मैं वहाँ भी बोल दूँ। बच्चे जैसे से लेकर जा रहे थे वहाँ से वो 112 नंबर आ रही, उन्होंने कहा यार इस किस्म का मुर्दा तो हमने पहले कभी देखा था। लेकिन स्वामी जी वो ये बात जिंदा रहते ही बोला था। मरने के बाद में कुछ नहीं बोल रहा। तो जी मेरे साथ जितने भी उसके पीछे हैं सारे पकड़ लिए। उसने कहा सब रहे तो जीते। मुर्दा भी वही बोलेगा जो जिंदा रहते बोले। मर के जीने की जरा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो वही होगा जो जिंदा रहते जिएगा।